और अलवर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई। अलवर के परिवहन विभाग में एसीबी की कार्रवाई। डीटीओ सहित अन्य के आवास पर टीमें तलाश कर रही हैं। दलाल के घर से 8 लाख रुपए से अधिक की नकदी मिली। दलाल डीटीओ को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। कोटा 12 अलवर की टीमों ने मिलकर ये संयुक्त कार्रवाई की है। तो अलवर में डीटीओ साहब धरे गए रिश्वत लेते हुए। दलाल के साथ लगभग 8 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी मिली है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर ये लोग रिश्वतखोरी में शामिल थे। एसीबी कोटा 12 अलवर की 3 जिलों की टीमों ने मिलकर डीटीओ और दलाल को धर दबोचा है 8 लाख रुपए की रिश्वत के साथ। राजेंद्र शर्मा अलवर संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, कार्रवाई कहां तक पहुंची और 3 जिलों की एसीबी ने मिलकर यह कार्रवाई की है। साथ में दलाल भी गिरफ्तार हुआ है। क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जी, अलवर एसीबी की टीम के एसपी विजय सिंह के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर इसमें साक्ष्य एकत्रित किए गए थे कि अलवर जो शाहजहांपुर परिवहन विभाग का नाका है, जहां पर अवैध वसूली की जाती है, और जो ट्रक चालक और अन्य वाहन चालक जिनके पास सब कुछ साक्ष्य होते हैं और नियमों के अनुसार होते हैं, उनके बावजूद भी उनसे 200 और 1000 रुपए अवैध वसूली की जाती है। इस सूचना के बाद में तकनीकी सहायता ली गई, मुख्यालय से परमिशन लेकर के ये कार्रवाई की गई। और आज एसीबी की टीम के द्वारा जो ट्रक चालक हैं, उन ट्रक चालकों को पैसे दे करके और रवाना किया गया। और जैसे ही उनसे पैसे लेकर के जो एसीबी की जो टीम थी वो उनके पीछे लगातार पीछा कर रही थी, और इंस्पेक्टर रविंदर सिंह भाटी और इसके साथ जो प्राइवेट लोग जो लगाए होते हैं, कुछ रिटायर फौजी होते हैं और कुछ अन्य लोग होते हैं जो संविदा पे लगाए हुए होते हैं, उन लोगों के द्वारा सड़क पर खड़े होकर के वसूली की जाती है। उनसे वो वसूली की जो ट्रक चालकों से पैसे लिए हैं वो बरामद किए हैं। इसके करीब 12 लाख रुपए बरामद किए गए हैं और 13 लोगों को इंस्पेक्टर रविंदर सिंह भाटी और रवि चौहान जो दलाल है। और राजेंद्र, आपने बताया कि जो लोग संविदा पर रखे गए हैं उनसे पैसे लिए गए हैं, वो पैसे ले रहे थे। क्या ये एक दिन की राशि थी 12 लाख रुपए, या तलाशी के अंदर जो घर पर रखी गई थी वो सारी मिलाकर राशि 12 लाख रुपए है, या 8 लाख रुपए एक दिन में उगाई की गई थी? जी, ये जो करीब 12 लाख की राशि है, इससे ये अभी राशि और भी अधिक बढ़ने की संभावना है, क्योंकि जब एसीबी की टीम ने जब कार्रवाई शुरू की तो कुछ जो अन्य टीम के जो लोग हैं परिवहन विभाग के, वो रकम को लेकर के फरार हो गए हैं। ये एक रात की वसूली है। अलवर शाहजहांपुर का जो टोला नेशनल हाईवे है, और यहाँ पर जिस तरीके से ये नाका है परिवहन विभाग का, जहाँ एक रात की कमाई इतनी अवैध रूप से 12 लाख से अधिक की वसूली के जो पैसे थे, वो कहीं न कहीं ये बताता है कि कितनी मोटी वसूली की जाती है, राजस्व को कितना चूना लगाया जाता है। ये एक दिन की मिली भगत के बिना, उच्च अधिकारियों की मिली भगत के बिना ये संभव नहीं है। इसकी राशि है जो उच्च अधिकारियों तक पहुंचती है। जी राजेंद्र, बिल्कुल। राजेंद्र, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बार क्या होता है, हमारी ये टैक्टिकल रिट्रीट होती है। कई बार हम देखते हैं कि एक तो हम रेकी कर रहे होते हैं, वो हम कार्रवाई के लिए नहीं आ रहे थे, हमेशा रेकी के लिए भी आ रहे थे, और उसके साथ साथ हम अपनी सूत्र सूचना को सत्यापन के दौरान पुख्ता कर रहे होते हैं। इसके लिए, और वो विफलता नहीं होती। कई बार हम देखते हैं कि हमें कार्रवाई कब करनी है। ये तो हमारा एक पे थे जिन पकड़ा है, उनके पास से कुछ मिला? हाँ, उनके पास से बरामद हुए हैं, इसलिए उस संबंध में हम पूछताछ करेंगे। सबके पास जो सर, ये पैसे क्या सभी इंस्पेक्टरों के बीच बंटते थे या ऊपर तक जाते थे? क्या अभी तक कुछ निकल गया है? जो आप बताओ इसके आप उसके लिए अभी पूछताछ कर रहे हैं, और जो भी इनका जो रिकॉर्ड है, साक्ष्य हैं, उनका एनालिसिस करेंगे उसके बाद में। सरकारी पोस्ट मिली है सरकारी कि वो जुड़े रहे हैं उनसे, इस तरह ये मैं हाईलाइट ये सब अभी जैसे हमारा जो तकनीकी साक्ष्य जो हमारे पास चल रहे हैं उनसे एनालिसिस करके। नहीं, जो ट्रांसपोर्टर है और जो आप जिसको दलाल बता रहे हो,
और सीकर में शादी के जश्न में गोलियां चली। गोली लगने से जोधपुर इलाके के एक बदमाश की मौत हो गई, दूल्हे को भी गोली लगी, 2 लोग घायल हुए। जश्न की फायरिंग के दौरान ये गोली चली। हिस्ट्री शीटर के घर में शादी थी। देर रात डीजे पर डांस कर रहे थे दूल्हे और एक व्यक्ति का इलाज जारी है। नेचुआ थाना इलाके के खिरडोली गांव की एक घटना बताई जा रही है। तो ये सीकर की एक शादी की घटना है। संदीप हुड्डा सीकर संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, जैसे ये खबर सामने आ रही है कि इतनी गोलियां चली कि खुद दूल्हे को गोली लग गई, तो क्या ये शादी का जश्न मनाया जा रहा था या हिस्ट्री शीटर जिसके घर पे शादी थी अब बदले की कार्रवाई कर रही थी 2 गैंग आपस में? जी बिल्कुल, देखिए ये जो अभी तक की जानकारी सामने है उसमें पुलिस का ये कहना है कि ये संग्राम सिंह नाम का कोई जयपुर का हिस्ट्री शीटर है और इसके घर में शादी का ये कार्यक्रम था और रात करीब 1:30 से 2 बजे के आसपास की देरी की घटना बताई जा रही है, जब ये आपस में नाचते हुए ये लोग हैं वो फायरिंग कर रहे थे। अभी तक जो पुलिस का कहना है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि ये डांस कर रहे थे और डांस के दौरान जश्न में ये लोग फायरिंग कर रहे थे और फायरिंग में सबसे पहले ये जो सुरेश सिगड़ है ये जोधपुर इलाके का बड़ा बदमाश बताया जा रहा है, हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है, इसके गोली लगी और अंधाधुंध यहाँ पर ये फायरिंग करने की बात सामने आई है, जिसमें दूल्हे के भी गोली लगी है और एक जो व्यक्ति इनके परिवार का है उसके भी लगी है, लेकिन इसकी एक की मौत हुई है और पुलिस जो प्रारंभिक तौर पर ये मान रही है कि जश्न में फायरिंग हुई, लेकिन जो संभावनाएं हैं उनसे अभी भी पुलिस इनकार नहीं कर रही है कि हो सकता है, क्योंकि देर रात का मामला है, शादी में कोई बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, कुछ एक लोग ये जो काफी संख्या में हिस्ट्री शीटर और बदमाश भी यहाँ पर आए हुए, तो ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई रंजिश की वजह से या देर रात झगड़ा हुआ होगा, लेकिन अभी तक जो पुलिस है वो कोई बहुत ज्यादा कहने की स्थिति में है नहीं। संदीप, कुछ गिरफ्तारियां हुई है इस फायरिंग को लेकर? देखिए अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, अभी थोड़ी देर पहले डीवाईएसपी से हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि देर रात की ये घटना थी, उसके बाद सुबह तक तो बहुत ज्यादा सूचनाएं पुलिस के पास नहीं आई, क्योंकि परिवार के लोग थे, शादी में फायरिंग हुई, इनको अस्पताल लेकर के सुबह तक ये जो पूरी बात है वो पुलिस तक पहुंची है और उसके बाद में जो पुलिस है वो एक्टिव हुई है। अभी फिलहाल तो ये भी तय नहीं हो पा रहा है कि जश्न में ही गोलियां चली हैं या कोई रंजिश की वजह से चलाई गई है, कितने हथियार थे, क्योंकि आसिफ ये बताया जा रहा है कि जो संग्राम सिंह है ये खुद जयपुर का हिस्ट्री शीटर है, तो ये जो दूल्हा है इसके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज है, तो बड़ी संख्या में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग ही यहाँ पर आए हुए थे और काफी जो बाकी लोग जो थे शादी में वो जा चुके थे और उसके बाद ये घटना हुई है। जी संदीप, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।